खुले में नमाज को लेकर एक बार फिर शुक्रवार को गुरुग्राम में विरोध की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का इस पूरे मामले में सख्ती भरा बयान सामने आया है। आपको बता दें, सीएम ने कहा है कि कोई भी अगर अपनी जगह पर नमाज पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। खुले में ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। सीएम ने कहा कि नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहां खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन सभी साथ में बैठकर समाधान निकालेंगे। की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उस साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो जरूरत कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से, यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, लेकिन जबरदस्ती वो। और हरियाणा के गुरुग्राम में जीएमडीए की बैठक हुई। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। वहीं बैठक शुरू होने से पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और बैठक में गुरुग्राम के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीएमडीए की जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस वितरण प्रणाली के तहत सेक्टर 102 से 110 तक जल आपूर्ति होगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में ऑक्सीवन लगाए जाएंगे और देश में कई और भी परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र भी किया गया। सिकंदरपुर में 250 एकड़ में एक ऑक्सी वन बनाया जाएगा। इस साल में बनने वाले जितने भी वन जो हम लगा रहे हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उनका नाम ऑक्सी वन रख रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी का जो आभास हुआ, ताकि ऑक्सीजन की खेती ये कैसे हम इसको बढ़ाएं और ये ऑक्सीजन की जो कमी है इसकी पूर्ति करें। ट्रांसपोर्ट सर्विस, जहाँ तक सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इसका परफॉर्मेंस, इसका भी आकलन हुआ, बहुत अच्छा आया है। जो कभी प्रारंभ में 11 रुपये 12 रुपये किलोमीटर की जो रेवेन्यू प्राप्त होते थे, वो बढ़ करके और अब 37 हो गया, 37 रुपया पर किलोमीटर। हालांकि इसका खर्च लगभग 70 रुपये पर किलोमीटर पर बस पड़ता है, लेकिन अभी वो प्रगति पर है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो सर्विस है ये प्रचलित हो रही है और लोगों को एक अच्छी सुविधा इसमें मिल रही है। इसी में 100 मिनी बसेज ये भी और डाली जाए इस बेड़े में, ताकि जहां कहीं मार्ग भीड़े हैं या कम संख्या में लोगों का आना जाना, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा करके मिनी बस का भी इसमें। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। साल से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन के स्थगित होने पर सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र सरकार के दिलाए गए भरोसे के बाद संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन को स्थगित करने के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। जय जवान जय किसान। और वहीं 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने 378वें दिन गुरुवार को घर वापसी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर खुशी जताई। सीएम चन्नी ने ट्वीट कर लिखा है कि किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत और केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगे मानने के लिए मजबूर करने के लिए सभी को बधाई।
साल भर चला विरोध प्रदर्शन हमारे लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। और पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने अपने दांव आजमाने में लगी हुई है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 30 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है। और 378 दिन चले किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद कई राजनीतिक बयान सामने आए। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन वापस लेने का निर्णय का पंजाब बीजेपी ने स्वागत किया है। इस पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि पंजाब बीजेपी इस निर्णय का स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हमेशा किसानों के हित में ही काम करती है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के भेजे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आंदोलन की वापसी का जो निर्णय लिया है, पंजाब भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरे आंदोलन में सरकार और पार्टी ने पूरे संयम का परिचय दिया। और पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली का स्कूल मॉडल बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में जहां भी प्रचार पर जाते हैं दावा करते हैं कि पंजाब के स्कूलों को दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और इसी को लेकर आज चंडीगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर बड़े सवाल उठाए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। सुनिए। कि केजरीवाल सरकार के स्कूल मॉडल पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा हमला बोला गया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, उनसे बात करते हैं। मैम, आखिर दिल्ली के स्कूल मॉडल में ऐसी क्या कमी है कि जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? देखिए जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली का आम आदमी पार्टी के ठग, शिक्षा स्वास्थ्य भ्रष्टाचार, आज हमने शिक्षा पे घेरा है। दिल्ली में देरी हुई, जो आरटीआई हमने लगाई वो पहले लगा ली होती तो दिल्ली भी ठगी का शिकार 2020 में ना हुई होती। आरटीआई लगाई, आपको हम लोगों ने कॉपी दे रहे हैं, जिसमें ये पूछा कि 20 कॉलेज खुलने थे दिल्ली में, 7 साल में कितने खुले? 0, एक कॉलेज नहीं खुला। कितने स्कूल खोलने थे? 500, कितने खुले? आरटीआई में बताते हैं 6 खुले हैं स्कूल। कितने आपके उन स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है? ये भास्कर की खबर है, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से है। 745 प्रिंसिपल नहीं है, 745 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आंकड़े दिखाइएगा, 15,500 टीचर ही नहीं है। ये कैसा शिक्षा का मॉडल है कि आप रंग रोगन दिखा रहे हैं, कैमरे दिखा रहे हैं, एसी दिखा रहे हैं, क्लास में लगा हुआ, लेकिन बच्चे बैठे हैं, टीचर नहीं है। तो ये बेनकाब करें। पंजाब में भी टीचर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो दिल्ली जाकर दिल्ली का मुद्दा उठाते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धू जी सरकार है या चन्नी सरकार है? टीचरों की जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री और सरकार से हैं, है ना। हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम आपकी बातों को लोगों को सुन रहे हैं और सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं। सरकार और पार्टी में अंतर है, और मैं फिर कह रही हूँ, हम सबको सुन रहे हैं, लेकिन राजनीति का वो अपने आप को शिकार मत होने दे। हम बात कर रहे हैं मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों को लेकर जो है पंजाब सरकार को चुनौती दी गई थी, लेकिन किसी भी तरह का जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया। वो अपने गिरेबान में झांके ना। मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, ये कौन चुनौती देने वाले होते हैं? दिए तले अंधेरा, है ना। जो हम ही चुनौती दे रहे हैं, उनके पास अपने 15,000 टीचर नहीं है। एक टीचर 30 बच्चे, कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है अगर 15,000 टीचर नहीं है तो मैं ये कहूंगी, इन ठगों को कहो पंजाब को प्रयोगशाला मत बनाओ। हमारी जो कॉलेज में बेटियां पढ़ रही हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, 18 साल की बेटी को कहते ने 1,000 रुपया महीना 33 रुपए दिन दा दांगे, है ना। 5 साल 6 साल 7 साल दी बच्चियां भी हैं सानू, उन्होंने 1,000 क्यों नहीं दोगे? क्योंकि उन्होंने वोट नहीं है ना, वोट देना था। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, जिन्होंने आज दिल्ली सरकार के स्कूल मॉडल को लेकर केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला। साथ ही उनको इस मामले पर मीडिया में जो है बहस की भी चुनौती दी है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की आम आदमी सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल कांग्रेस की चुनौती का किस तरीके से जवाब देते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रमजीत मजीठिया ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपको बता दें कि मजीठिया ने कहा है कि सरहदी जिलों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती में सरकार ने भ्रष्टाचार किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लोगों के हितों के साथ समझौता कर रही है।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੱਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਢੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ सियासी पूर्ति वास्ते। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.